नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इजराइल ईरान युद्ध का नजर आने लगा असर। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में सीधे 60 रुपए का इजाफा। बिलासपुर के लोगों ने कहा सरकार करे वैकल्पिक तैयारियां। 1.5 करोड़ खर्च के बावजूद स्कूली छात्राओं को नहीं मिली प्रसाधन की सुविधा। हाईकोर्ट के आदेश और कलेक्टर के निर्देश के बाद अधूरा पड़ा है निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना में सामने आया फर्जीवाड़ा। रोजगार सहायक पर लगा लाखों के गबन का आरोप। 153 हितग्राहियों की मजदूरी पर डाका डालने का मामला। चलती कार में मनचलों की स्टंटबाजी। आधा शरीर बाहर निकालकर सड़क पर लोगों के लिए बने परेशानी का कारण। रोड रोमियो की तलाश में खाक छान रही पुलिस। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम एशियाई देशों में चल रहे युद्ध का असर अब विदेशों के साथ साथ भारत में भी दिखाई देने लगा है। दरअसल भारत में उपयोग होने वाली एलपीजी गैस और कच्चे तेल की बड़ी मात्रा पश्चिम एशिया के देशों से ही आती है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति ने तेल और गैस की आपूर्ति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर अब कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह युद्ध लंबे समय तक जारी रहता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। युद्ध की वजह से कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होने की आशंका को देखते हुए भारत सरकार अब वैकल्पिक देशों से आयात की संभावनाओं पर भी काम कर रही है। हालांकि अमेरिका द्वारा रूस से भारत को कच्चा तेल खरीदने की अनुमति देने के बाद तेल को लेकर तत्काल संकट कुछ हद तक टल गया है, लेकिन गैस की आपूर्ति को लेकर अभी भी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। वहीं आम जनता का कहना है कि सरकार को ऐसे विकल्प तलाशने चाहिए जिससे आपूर्ति भी बनी रहे और महंगाई का बोझ सीधे लोगों पर ना पड़े। इसके लिए दीर्घकालिक और प्रभावी योजना तैयार करना जरूरी माना जा रहा है। देखिए, तो विश्व युद्ध छुड़ा हुआ है। ऐसे में पूरे विश्व में जो तेल है और गैस है उसकी दाम तो बढ़नी ही होगी। युद्ध कोई भी लड़े, पैसा तो मध्यम वर्ग और गरीब के जेब से ही जाएगा। और ये दुर्भाग्यजनक है कि ना हम युद्ध में हैं, ना हम युद्ध के पक्षधर हैं, फिर भी हमारी जेब खाली होगी। इसके लिए देश का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उसको इसमें बड़ी गंभीरता से सिद्धांत लेना चाहिए कि मध्यम वर्ग के ऊपर ये बोझ ना पड़े और उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। आज गैस का दाम जो बढ़ा है मध्यम वर्ग से नीचे लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक है। इस पर एक बार देश को सामने आके सब्सिडी देना चाहिए। ये समस्या हमारे देश की ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ युद्ध की स्थिति बनी हुई है और बनी हुई क्या, युद्ध हो रहा है उसके नाम से थोड़ा सा दिक्कत है। देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, बिलासपुर वासियों से विनम्र मैं इस आप लोग के माध्यम से निवेदन करता हूँ, ये 60 रुपये बढ़ी कीमत आप कुछ दिनों तक चुकाएंगे, लेकिन हमको अपनी सरकार के ऊपर पूर्णतः भरोसा रखना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के युद्ध हो रहे हैं उसके बावजूद भी। तो गैस का भी जो कीमत बढ़ा हुआ है वो कुछ दिनों के लिए है। पहले गैस सिलेंडर का रेट बहुत कम था, अभी मतलब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब 950 940 था, अभी सीधा 1000 रुपये हो गया। तो मतलब बजट बहुत दिक्कत हो जा रहा है। गैस का रेट गिरना चाहिए, मतलब तो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। कालिक में कितना रुपये बढ़ा है? अभी 61 रुपये और बढ़ गया प्राइस। 61 रुपये और कमर्शियल में भी और बढ़ गया। तो मतलब महंगाई बढ़ते जा रही है और हर चीज़ की कम से कम गैस चूल्हे वगैरह की तो कम करे कि घर गृहस्थी में दिक्कत ना हो। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां हिंदू संगठन से जुड़े ठाकुर राम सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार ठाकुर राम सिंह ने मुस्लिम धर्मगुरु अयातुल्लाह खामेनेई को लेकर सोशल मीडिया पर एक विवादित टिप्पणी पोस्ट की थी और उनकी मृत्यु पर कथित तौर पर मिठाई बांटकर जश्न मनाया था। इस कृत्य से मुस्लिम
समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके बाद समुदाय के प्रतिनिधियों ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकंडा थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 35 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। वर्तमान में पुलिस इन पूरे प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच कर रही है ताकि क्षेत्र में शांति और सौहार्द बना रहे। सरकंडा थाने का मामला है, जिसमें 299 बीएनएस के तहत धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले वक्तव्य का एफआईआर लिया गया है और एफआईआर लिया गया, जांच किया जा रहा है। जांच में जो भी ऐसा तथ्य आता है और साक्ष्य मिलते हैं तो उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पर ये सोशल मीडिया में जारी किया गया है। राम सिंह ठाकुर बिलासपुर निवासी है और उसने रहबरे मुअज्जम हमारे धर्म गुरु जो पॉप जिनको कहा जाता है और जिनको पूरी दुनिया के शिया समुदाय के लोग जिनको अपना रहबर मानते हैं, अपना धर्म गुरु मानते हैं और है भी वो शहीद हुए। उनकी शहादत का इन्होंने ऐसे वीडियो फेसबुक में वायरल किया जो बिल्कुल निंदनीय है। जो कोई भी व्यक्ति मतलब आज खामनेई साहब की शहादत का शोक हर धर्म के लोग मना रहे हैं, आप देखिए, लेकिन बिलासपुर के ये जो निवासी है ये इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है? क्यों बिलासपुर और हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कोई भी मजहब के, कोई भी धर्म के लोग जो इस तरह के सोशल मीडिया में टिप्पणी किसी भी धर्म गुरु के बारे में, किसी भी समुदाय के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में कहते हैं, मैं अपने छत्तीसगढ़ के सीएम से, गृह मंत्री से और अपने शहर के आईजी से, एसपी से, हमारे एरिया के टीआई से निवेदन करता हूं अपनी कंप्लीटली कम्युनिटी की तरफ से कि उन पर कार्रवाई की जाए। जिस पर आप कार्रवाई करने हैं, इनके खिलाफ पहले भी कई मामले हैं इसी तरह के। जी, संलग्न है, वो हैं, इनसे पहले भी वो जेल जा चुके। आप मीडिया वाले हैं, आप सभी को पता है, लगातार कंटिन्यूशन में भी कई एफआईआर हैं। भाई मानवता जो है, इससे बड़ा तो कोई धर्म नहीं है। ऐसा है कि वो हमारे धार्मिक गुरु हैं और उनकी शहादत हुई, हम लोग उनका शोक मना रहे हैं। ये राम सिंह ठाकुर जो है, जैसा कि सुन देखा भाई, ये जो है उनके बारे में आप शब्द बोल रहा है, ये सब चीज़ें जो है हम इसी उसमें आए हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो है हुकूमत से, मुख्यमंत्री से, आईजी से अपील करते हैं कि भाई इस तरह जो शहर के वातावरण को, शहर के फिजा को ख़राब करना चाहते हैं, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसलिए कि हम लोग यहाँ पर सब जो है मिलजुल के रहते हैं और ये शख्स जो है उसको ख़त्म करना चाह रहा है और जो इसको मिटाना चाहता है। नहीं, कानून तो है, कानून बनना चाहिए भाई। जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो हरकत करें उनके लिए सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इस तरह की बातें करें। जो न्यायधानी बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र से हिंसा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुंद्रापारा इलाके में दो पक्षों के बीच मामूली सी बात से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला करते नजर आ रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना को सोशल मीडिया पर धर्मांतरण के विवाद से जोड़कर प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि पुलिस की थ्योरी कुछ और ही बयां कर रही है। आइए देखते हैं क्या है इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई। यह वायरल वीडियो सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा कुंद्रापारा का बताया जा रहा है, जो करीब 20 दिन पुराना है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पुरुष और महिलाएं एक दूसरे पर लात, घूंसों और डंडों की बरसात कर रहे हैं। इस विवाद को लेकर एक पक्ष का गंभीर आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग धर्मांतरित हो चुके हैं और वे मोहल्ले के अन्य लोगों पर भी धर्म परिवर्तन के लिए लगातार अनैतिक दबाव बना रहे थे। इसी दबाव और विरोध के चलते बात इतनी बढ़ गई कि मोहल्ला जंग के मैदान में तब्दील हो गया। जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर फैला, इसे लेकर सांप्रदायिक और धार्मिक रंग देने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। झगड़ा किए और हम अपन घर के मीटर में झगड़ा हो रहे थे। उसका लड़का आया, हम लोग को भी मार दिया। किसका लड़का? वो दिलीप बंजारे का लड़का और वो एक झनौर लड़का उसका है। वो हमारे घर में इतना ईटा पत्थर मारे हैं, जाके देखते सर कुछ नहीं है, घर खाली है। हम माँ बेटा दोनों घर में रहे हैं। कैसे स्थिति में रहता हमारा मालूम है और पूरा घर झाँक के देखा
अब हमारी स्थिति कैसे संभाले हम लोग? अभी कहाँ रह रहे हो आप लोग सब? इतना कितना परिवार हो आप लोग? अब हम लोग तो इसका 5 भाई हैं सर, 5 भाई में 2 भाई तो चले गए हैं। तो अपने घर में नहीं रह रहे हो? नहीं रह रहे हैं सर। कहाँ रह रहे हो अभी? अपने अपने बाहर में रह रहे हैं, रिश्तेदार मन के घर में जाके, छोटे छोटे बच्चा मन धर के हैं। थाने में ये मामला आया था जिसमें आवेदक अनावेदक दोनों आपस में भाई हैं। प्रथम दृष्टया जब उस दिन मामला आया था तो उसमें दोनों भाइयों के बीच में जमीन विवाद का मामला था जिसमें इनके आपस में मारपीट हुई थी। तो उसमें FIR लिया गया है, जांच किया जा रहा है। अभी जांच किया जा रहा है, जांच में अगर इस तरह का कोई तथ्य आता है, उसकी पुष्टि होती है तो उसके अनुसार संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैंने जैसे कि बताया, जब फर्स्ट डे आए थे तो इनका जमीन संबंधी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा का पुराना इतिहास है। पहले भी इन लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा जमीन को लेकर हुई थी, उसमें कई बार इनमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हुई थी। इस बार भी ये लोग लड़ाई झगड़ा हुए तो थाने में आए थे तो दोनों पक्षों के द्वारा वही बताया गया था, उसमें दोनों में FIR लिया गया है। हम अभी प्रार्थी को बुलाएंगे और उसका कथन वगैरह लिया जाएगा, जो आरोप लगा रहे हैं उसके सत्यता की जांच की जाएगी। दूसरी ओर इस पूरे मामले में पुलिस का पक्ष धर्मांतरण के दावों से बिल्कुल विपरीत है। पुलिस के मुताबिक यह कोई धार्मिक विवाद नहीं बल्कि आपसी, पारिवारिक और जमीन से जुड़ा झगड़ा है। जांच में यह बात सामने आई कि मारपीट करने वाले दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और उनके बीच लंबे समय से जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के बाद जब दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी तब किसी ने भी धर्मांतरण का जिक्र नहीं किया था। फिलहाल सिरगिट्टी पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर काउंटर FIR दर्ज कर ली है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में सरकारी स्कूलों की छात्राओं की सुविधा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने और एजेंसी बदलने के बावजूद जिले के सैकड़ों स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट आज भी अधूरे पड़े हैं। हाईकोर्ट की तय डेडलाइन गुजरे 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। अब प्रशासन ने 8 मार्च की नई समय सीमा तय की है। जिले के शासकीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के नाम पर हालात बेहद चिंताजनक है। स्कूलों में शौचालयों की कमी के चलते छात्राओं को आज भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई स्कूलों में छात्राएं मजबूरी में खुले में जाने को विवश हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि 15 जून 2025 तक सभी स्कूलों में शौचालयों की मरम्मत और नए निर्माण का काम पूरा किया जाए, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी आदेश हवा में ही नजर आ रहे हैं। विभागीय खींचतान इस देरी की बड़ी वजह बनकर सामने आई है। शुरुआत में शिक्षा विभाग ने निर्माण की जिम्मेदारी RES को सौंपी और 1.5 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। काम समय पर शुरू नहीं हुआ तो एजेंसी बदलकर जिला पंचायत को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। मौजूदा स्थिति यही है कि 508 स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट आज भी अधूरे हैं। TL बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए 8 मार्च तक हर हाल में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे का कहना है कि मार्च तक काम पूरा करने की तैयारी की जा रही है। सवाल साफ है, जब फंड की कोई कमी नहीं और हाईकोर्ट का आदेश भी मौजूद है तो फिर छात्राओं को आज तक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा क्यों नहीं मिल पाई। अब देखना होगा कि प्रशासन की चेतावनी सिर्फ बयान बनकर रह जाती है या वाकई जमीनी बदलाव नजर आता है। मरम्मत का अधिकार नवीन जो है उसके लिए थोड़ा सा मरम्मत में कितना लगेगा? मरम्मत का कार्य 8 मार्च तक हो जाएगा, मान लो थोड़ा बहुत बन भी जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकास खंड के ग्राम गढ़वट से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां योजना के तहत मिलने वाली मजदूरी राशि में गड़बड़ी और हेराफेरी के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के रोजगार सहायक ने करीब 153 हितग्राहियों की मजदूरी राशि में फर्जीवाड़ा किया है। आरोप है कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मजदूरी मिलनी थी उनकी राशि सीधे उनके खातों में नहीं भेजी गई, बल्कि बिना उनकी जानकारी और सहमति के यह पैसा कुछ चहेते मनरेगा मजदूरों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया।
ग्रामीणों के अनुसार यह गड़बड़ी पिछले 3 वर्षों से लगातार की जा रही थी। पीड़ित हितग्राहियों ने इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से करते हुए बताया कि रोजगार सहायक राकेश सिदार इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल है। शुरुआती जांच में करीब 60 हितग्राहियों के नाम सामने आए हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए तो प्रभावित लोगों की संख्या और भी बढ़ सकती है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपनी मजदूरी के बारे में सवाल किया तो रोजगार सहायक ने जवाब देने के बजाय अभद्र व्यवहार किया। इस पूरे मामले में करीब 8 से 10 लाख रुपए की गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस मामले में जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल का कहना है कि शिकायत के बाद जांच कराई गई थी और जिन लोगों ने शिकायत की थी उन्होंने लिखित में बताया कि उन्हें राशि मिल चुकी है। अब इस मामले को लेकर गांव में चर्चा और सवाल लगातार उठ रहे हैं। हमारे गांव में जो रोजगार सहायक है राकेश कुमार सिदार, उसने क्या किया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का हितग्राही है उसमें जो मजदूरी का भुगतान होता है 22,000 रुपये, उसको थोड़ा बहुत को हितग्राही के खाते में डाला है 2-4 हज़ार को, बाकी को दूसरे के खाता में डाल दिया है। आधा पैसा मुझको देना, आधा आप रख लेना, ऐसा करके लगभग 153 हितग्राही है हमारे गांव में। उसमें से मुश्किल से 10 हितग्राही का कंप्लीट हुआ होगा कि पूरा 22,000 रुपया पाया होगा, बाकी सब का अधूरा है। क्या बोलेगी? उससे पूछने पर बोलता है कि आएगा पैसा, आएगा ऐसा करके घुमा रहा था 6-7 महीने से। अब हम लोग अपने स्तर में कुछ पता किए तो पता चला कि इस खाते में गया, इस खाते में गया। फिर उसको हम लोग पंचायत में बुलवाए। बुलवाने के बाद बोलता है मेरे आईडी से नहीं हुआ है, कोई और डाला होगा, मैं नहीं जानता। जाओ जहाँ जाना है जाओ कर लो। अधिकारी क्या बोली? अधिकारी को ज्ञापन दे के आए हैं, अभी बोले सीओ को दे के मैं जाँच करवाता हूँ। गड़बड़ में जांच किया गया है। जांच में जिन हितग्राही शिकायत किए थे उनको लिख के दिया गया, उनको राशि उनको प्राप्त हो गई है, उनकी शिकायत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि शिकायत प्राप्त हुई है तो जांच को हम आगे और बढ़ा रहे हैं, जांच की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और उसके व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से जरहाभाटा स्थित शासकीय जमुना प्रसाद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को नई शिक्षा नीति की अवधारणा, उसके लाभ और शिक्षा व्यवस्था में उसके महत्व से अवगत कराना रहा। कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालयों से आए शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए और बताया कि किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बेहतर तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है। कार्यशाला में करीब 84 महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापकों ने भाग लिया। वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में हो रहे बदलाव, कौशल आधारित शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही यह भी बताया गया कि शिक्षा को अधिक व्यवहारिक और उपयोगी बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों और गतिविधियों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। 2 दिवसीय इस कार्यशाला में शोधार्थियों के साथ साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने चर्चा, संवाद और प्रस्तुतियों के माध्यम से नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं को समझा और शिक्षा के क्षेत्र में इसके सकारात्मक प्रभावों से रूबरू हुए। आयोजकों ने उम्मीद जताई है कि इस तरह के कार्यक्रमों से शिक्षा नीति के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। की जेपी वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में 6 और 7 मार्च 2026 को रूसा के अंतर्गत एनईपी प्रचार प्रसार कार्यशाला आयोजित हो रही है। इसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग के 84 महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक या प्राध्यापक और उसके साथ में एनईपी के 2 प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। और महाविद्यालय में कल से जो ये प्रचार प्रसार कार्यक्रम शुरू हुआ, इसमें हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने गीत, गायन, नाटक और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं। और इसके उद्घाटन में आदरणीय डॉक्टर RS ये चूँकि एनईपी 2020 भारत सरकार द्वारा आयोजित लागू की गई है, तो इसमें इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और ये जो ये वाला है बहुविषयक स्किल ये पे आधारित है, तो इसके परिणाम आगे दृष्टिगोचर होगा ही। अभी चूँकि ये 2-3 साल लागू हुए हैं, तो इसका प्रचार प्रसार के लिए अभी ये कार्यक्रम कितने शोधार्थी आए हैं? अभी 84 महाविद्यालय, जो बिलासपुर संभाग के 84 महाविद्यालय जो विगत 2 दिवस
कल और आज दोनों मिलाकर के 84 महाविद्यालय से प्राध्यापक एवं प्रतिनिधि भी आए हैं। राजधानी बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र से सोशल मीडिया पर एक बेहद सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसने सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वायरल वीडियो तिफरा के सेक्टर डी इलाके का बताया जा रहा है, जहां सफेद रंग की एक तेज रफ्तार कार में सवार युवक बीच सड़क पर सरेआम स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक कार की खिड़कियों से बाहर शरीर निकालकर लटके हुए हैं और खतरनाक तरीके से फर्राटे भर रहे हैं। युवकों की यह लापरवाही न केवल उनके खुद के जीवन के लिए घातक साबित हो सकती थी, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य राहगीरों के लिए भी बड़ा खतरा बनी हुई थी। हैरानी की बात यह है कि इन युवकों में पुलिस और कानून का जरा भी खौफ नहीं दिखा। वे काफी देर तक इसी तरह खिड़कियों से बाहर लटक कर स्टंट करते रहे, जिसे पीछे चल रहे अन्य कार सवारों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल गया। जैसे ही वीडियो पुलिस प्रशासन की नजरों में आया, इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि तिफरा जैसे रिहायशी और व्यस्त इलाके में इस तरह की स्टंटबाजी आए दिन की बात हो गई है। फिलहाल सिरगिट्टी पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार के नंबर और युवकों की पहचान करना शुरू कर दिया है, ताकि इन रोड रोमियो पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।